देखिए, एक बात हम आप सभी विद्यार्थी के लिए बताना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और विद्यार्थी जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय विद्यार्थी से कुछ बात है जिस बात को उनसे पूछते हैं। तो पूछते ये हैं कि आप इससे पहले कहाँ क्लास करते थे या 11th में कहाँ पढ़ते थे, या कई तरह के बात इस तरह का जब पूछते हैं तो कुछ विद्यार्थी बता देते हैं ईमानदारी से कि हम इससे पहले इसके पास पढ़ते थे, आपका नाम सुने तब आपके पास सर आए। कुछ ये विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये मेरा आदत नहीं, इस तरह का काम हम नहीं करते, हम जो है ये क्लास इस जगह छोड़ करके उस जगह, ये मेरा आदत नहीं है, हम ये बार बार क्लास को चेंज नहीं करते, ये मेरा आदत नहीं, हम जहाँ पकड़ लिए बस वहाँ हम परमानेंट हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये आदत कोई बुरी आदत नहीं है, क्लास को चेंज करना ये कोई गलत आदत नहीं है, ये खराब आदत नहीं है। आप मान लीजिए मेरे पास क्लास ज्वाइन किए या आप किसी के पास क्लास ज्वाइन किए, आप वहाँ पढ़ने के लिए क्लास ज्वाइन किए हैं, आप गांव से आए हैं, रूम लेकर के रहते हैं, आप किसी जगह से आप आते हैं, पैसा देते हैं, पैसा के साथ साथ आप पूरे समय को देते हैं, और उसके बाद अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर क्लास को चेंज करने का कोई बुरी आदत नहीं है। आप क्लास स्वतंत्र है चेंज करने के लिए, और क्लास अगर आप चेंज कर लेते हैं तब आपके भीतर इसका मतलब आपको समझ है। यदि आप पकड़ लिए, समझे तो पर भी ठीक है, नहीं समझे तो पर भी ठीक है, तब आप समझ लीजिए वो भेड़िया वाला काम करते हैं। तब आप इंटर में है तो आप इंटर पढ़ लेते हैं, जहां पकड़ लिए, समझे नहीं समझे इससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह का काम किसी भी विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जहां पकड़ लिए हो गया परमानेंट, अस्थाई, अब हम पूरे अंतिम तक यहीं पढ़ेंगे। ये अच्छा आदत नहीं है, ये खराब आदत है। आप जहां पकड़ते हैं वहां पर आप 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन पढ़िए, और उस क्रम में आप सोचिए टीचर का क्या पढ़ाने का तरीका है, टीचर को क्या बात करने का तरीका है। अगर वह सब कुछ ठीक ठाक है, अगर सिलेबस में से पढ़ाई हो रहा है, आप हर बात को समझ रहे हैं, टीचर का बिहेव बेहतर है, तब आप वहां पर स्टेबल रहिए, तब आप अस्थायी हो जाइए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और जब वहां पर आपको टीचर समझाते हैं और आप नहीं समझते हैं, जब वहां के क्लास का कोई व्यवस्था, कोई वातावरण ठीक नहीं है, तब आप वहां पर रह करके आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप के आशा को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए कोचिंग को चेंज करना ये बुरी आदत नहीं है, ये बेहतर आदत है। इसका मतलब आप जागरूक है और जिंदा है, आपके भीतर समझ है, आपने समझ लिया कि ये व्यक्ति अच्छा पढ़ाते हैं या ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तब आपने रुका। और जब आपने इस बात को समझ लिया कि ये नहीं पढ़ाता अच्छा है, यहाँ विद्यार्थी का व्यवस्था अच्छा नहीं है, तब वहां आप छोड़ सकते हैं। ये जागरूक और समझदार आदमी का काम है। हम पकड़ लिए तो पकड़ लिए, भाई क्या पकड़ लिए, आप किस चीज के लिए मार्केट में आए हो, पता करो कौन चीज करोगे तुम समय में, जीवन में। तो इसीलिए जहां कहीं आप पढ़ते हैं, अगर आपको कभी लगे कि हम नहीं समझते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से उस क्लास को छोड़ करके दूसरे टीचर में ट्रायल करके, अगर उससे बेहतर कहीं और पढ़ाता है तो आप स्वतंत्र है, आप पकड़ सकते हैं। क्योंकि ये जीवन, ये चीज पढ़ने का दोबारा आपके पास समय नहीं है, एक ही बार जीवन में समय मिलता है। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि समय के साथ आपका समझदारी आ जाए, और जो भी चीज पढ़े वो बेहतर तरीका से पढ़े, और हमेशा इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए, जो भी विषय आप पढ़ते हैं, कि हम अगर पढ़ करके भविष्य में अगर हमको कोई जॉब या कोई नौकरी नहीं होता है, तो कम से कम उस विषय को पढ़ाने का एगो हुनर सीख लीजिए, स्किल सीख लीजिए। भविष्य में अगर कोई साथ आपका नहीं देगा तो कम से कम सब्जेक्ट का पकड़ तो है, विषय का नॉलेज तो है, आप कहीं पर अपने परिवार को, अपने जीवन को कम से कम चला सकते हैं। और चुपचाप पढ़ लिए, वही जो पकड़ लिए वाला विद्यार्थी होता है, हमारा आदत नहीं है इस क्लास को छोड़ करके उस क्लास में जाना है, वही असली बेरोजगारी का जो है तरीका है, असली गलत वही विद्यार्थी कर देता है। तो इसीलिए आप जब नहीं समझे तो आप स्वतंत्र रूप से क्लास को चेंज करिए, क्योंकि आपका कुछ पैसा ही ना बर्बाद होता है, समय तो आपके हाथ में है, और नहीं तो पैसा के साथ साथ आपका समय भी गया। कुछ विद्यार्थी भी मजबूर होता है कि हम एडमिशन ले लिए, मेरा पैसा फंस गया, अब हम समझे नहीं समझे हम यहीं पढ़ेंगे। तो ये सब सोच करके आप पढ़िए, पैसा ही ना फंसा है, दूसरा जगह पकड़िए, 2000 1000 में कुछ जाता नहीं है, और दूसरा जगह अगर पढ़िएगा तो आपका पैसा केवल बुरा है, पैसा केवल बर्बाद हुआ है, समय का तो बर्बादी नहीं हुआ है। और समय सबसे महंगा चीज होता है, समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। तो इसीलिए पढ़िए, जहां भी पढ़िए आप समझ करके पढ़िए,
और वैसे दिन मत काटिए। बहुत आशा और विश्वास के साथ आपका माता पिता मेहनत करते हैं और पैसा एक जगह करके आपको भेजते हैं, और आप उस पैसा का दुरुपयोग मिसयूज मत कीजिए, उसका सही उपयोग कीजिए। और आप सोचिए कि कौन क्या कैसे हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, खुद के लिए कौन बेहतर है, उस जगह आप पढ़िए और बेहतर से पढ़ करके शिक्षा हासिल करिए।